ना भारत झुकेगा, ना भारत रुकेगा और ना ही भारत टूटेगा। अब भारत की सरहद में घुसने वाले हर आतंकवादी का वही अंजाम होगा जो अभी हुआ है। यानी कि भारत ने ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत दो आतंकवादियों को भारत की सीमा पर समाप्त कर दिया है। और इस तरह भारत की सुरक्षा को अचूक बनाते हुए भारत की आर्मी ने यह कर दिखाया है कि अब भारत की सीमा के अंदर इतनी आसानी से कोई भी आतंकवादी इंटर नहीं हो सकता है। तो आज हम इसी ऑपरेशन शिव शक्ति पर चर्चा करेंगे कि क्या है ऑपरेशन शिव शक्ति और ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत भारतीय आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस कैसे मिलकर इन आतंकवादियों का सफाया कर रही है। तो आइए उड़ान एकेडमी के साथ और हम जानते हैं ऑपरेशन शिव शक्ति को। ऑपरेशन शिव शक्ति की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन शिव शक्ति जो है वो भारत में चलाई जाने वाली एक ऐसा ऑपरेशन है जिसे भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर और जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया है। और इस तरह जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसने भी अपना पूर्ण सहयोग देते हुए और आम लोगों के सपोर्ट से इस मिशन को आगे बढ़ाया गया। जम्मू कश्मीर ने हथियारों के साथ सीमा पार कर रहे उन दो आतंकवादियों को जो कि भारत की सीमा में घुसना चाहते थे, उन्हें ही मंगलवार देर रात को देववार सेक्टर के मालदीवल इलाके जो कि पुंछ जिले में पड़ता है, वहां पर इन लोगों को आर्मी के द्वारा और जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और ऑपरेशन शिव शक्ति ने कर दिखाया कि भारत की सीमा में कोई भी आतंकवादी अब इंटर नहीं हो पाएगा। और आतंकवादी गतिविधियों की जैसे ही उन्हें सूचना मिली वैसे ही फायरिंग चालू हो गई और एलओसी के पास किया गया ये एक एनकाउंटर जिसमें दो आतंकवादी ढेर हो गए, जिनके पास से बहुत सारा असला गोला और बारूद प्राप्त हुआ जो कि भारत में एक बहुत बड़ा अंजाम देने की फिराक में थे। और इसी क्रम में ऑपरेशन शिव शक्ति चलाकर जो है इस बड़ी योजना को असफल कर दिया गया। आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा पर रोकना ही इसका मेन उद्देश्य है। यानी कि इस उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन शिव शक्ति मुख्य रूप से जो अपने उद्देश्यों के लिए बनाई गई है उसका उद्देश्य जो है वो आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा पर रोकना है, भारतीयों को क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना है, मतलब उन लोगों को जो भारत के क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाए, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में शांति बनाए रखना है, सीमा पार आतंकवाद को रोकना है और नियंत्रण रेखा के पास ही उन्हें निशाना बनाकर आतंकवादियों को नागरिक क्षेत्र में आगे बढ़ने पर उन्हें बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियां अगर वो करना चाहें तो उन्हें करने से रोकना है। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत कई गोलाबारी जो है यहां पर प्राप्त की और इसी गोलाबारी में उग्रवादियों के लिए एक बहुत ही जवाबी कार्रवाई करते हुए कोई भी गुंजाइश उनके लिए नहीं छोड़ी। और इससे पता चलता है कि भारत जो है वो अदम्य साहस का परिचय दे रहा है। आखिर शिव शक्ति इसका नाम क्यों पड़ा? अगर हम शिव शक्ति की बात करते हैं तो शिव शक्ति का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि पुंछ में बड़ा अमरनाथ यात्रा होती है और यहां पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पुंछ सेक्टर में चलाया जाता है, इसलिए इसका ऑपरेशन शिव शक्ति रखा गया। ऑपरेशन महादेव भी कुछ समय चलाया गया था और सोमवार को श्रीनगर के पास ऑपरेशन में पहलगांव हमले में 3 आतंकवादियों को जो है वो मार दिया गया। और इसकी जगह पर आतंकवादियों का जो सफाया किया गया वो जबरवान रिज के महादेव रिज में पड़ता है और इसी रिज में पड़ने के कारण यहाँ पे महादेव पीक पड़ती है, इसलिए इसका नाम जो है वो ऑपरेशन महादेव रखा गया। और इस तरीके से ऑपरेशन चलाकर भारत ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जिसके तहत दोबारा ऐसी घटनाएं आयोजित ना हो पाए जो कि भारत में पहलगाम जैसी घटना को अंजाम देती हैं। और इस तरह भारत अपनी सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है और नई नई मिसाइलें तैयार करते हुए भारत ये बता रहा है कि भारत किस तरीके से इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और इसी तरीके से अन्य मुद्दों के साथ उड़ान एकेडमी आपके साथ जुड़ी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।